इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 43 जा 120 अंडर रूट अपॉन 3। 120 का फैक्टर कर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 120 का फैक्टर, यहाँ पर कर लेते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा 15 8 जा 120। तो ये दोनों हमारे बाहर आ जाएंगे और ये हमारे यही रहेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है। तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 30 अपॉन 3। क्या होगा 4 अंडर रूट 30 अपॉन 3। इसको करना है तो क्या करेंगे हम 4 अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे 4 अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं इसको। तो देखो 4 3 जा 12 अंडर रूट 2 प्लस इससे इसका करेंगे तो 4 हो गया अंडर रूट 2 कितना हो गया 2, तो 4 2 जा 8 अपान ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 है 16 2 जा 32। ये मैं बता चुका हूं। इसमें हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन हो जाए तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा, अरेंज कर देंगे इसको। ये 4 2 जा 8 पहले हो जाएगा प्लस 4 3 जा ये तो 3 अंडर रूट 2 अपान 32, ये इससे कट जाएगा तो हमारा 8। तो यही आंसर है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपान 8। अंडर रूट 41 प्लस 5 अपान अंडर रूट 41 प्लस 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है, ठीक है। करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पर 16 इन ब्रैकेट अंडर रूट 41 प्लस 5 अपान 41 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 41 माइनस 25 ये आएगा। अब ये ऐसे ही लिख देंगे, यहां पर कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, सॉरी ये हो गया 16 इन ब्रैकेट अंडर रूट 41 प्लस 5 अपान 41 में से 25 माइनस करो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। और ये 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर हमारा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो 2 प्लस अंडर रूट 3। ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान कितना हो गया ये 4 माइनस 3, तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 आंसर। कितना इसका आंसर है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यही आंसर है। अपान 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम लिख लेंगे ये अंडर रूट 6 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अरेंज कर लिए, छोटा वाला बाद में। अभी हम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 6 3 जा 18, तो अंडर रूट ये 18 हो गया, माइनस 6 2 जा 12 अंडर रूट में आ गया अपान ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3 माइनस 1 2 सॉरी 3 माइनस 2। अब देखो ये 3 3 जा 9 2 जा 18 मतलब कि 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, तो क्या होगा 2 अंडर रूट 3 अपान 1, तो यही आंसर होगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत, उस तरह करते तो हमें फिर माइनस ऊपर आता फिर करना, नीचे आता फिर लिखे ऊपर जाता। हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन, मैंने बताया ये भी सेम यही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कि अंडर रूट 3 ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया 2√6 अपान नीचे क्या आएगा हमारा ये 3 माइनस 2 1। तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2√6 कितना हो गया। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 प्लस 2√6 अपान 1। तो कोई जरूरत नहीं इसमें लिखने की। ठीक है, 5 प्लस 2√6 है। इसको हम करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3। ठीक है, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, √5 प्लस √3। अब मैं बता चुका हूँ पहले इससे इसका करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे इसका करेंगे। हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं एग्जाम्पल में। तो इससे करेंगे यहाँ कुछ नहीं होता है तब 1। ठीक है, तो 3 इंटू 1 3 √5 इंटू √5 5। तो 3 5 जो ये 15 हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, इससे इसका करेंगे तो प्लस 3 √5 इंटू √3 कितना हो गया √15। ठीक है, अब इससे इन दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस √15 और प्लस कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 माइनस 3 डायरेक्ट भी अब थोड़ा आना चाहिए। 15 प्लस 3 कितना हो गया ये 18 प्लस यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4√15 अपान नीचे क्या आ गया 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ 2 बचेगा। तो 9 प्लस 2 √15 अपान नीचे क्या गया 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर ये 9 प्लस 2 √15। अब ये दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे देखो ध्यान से। ये 4 4 जा 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, तो ये यही दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे √48 या इसको 4√3 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो 4√3 माइनस 3√2। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4√3 माइनस 3√2 ये भी 4√3 तो कितना होगा 4 4 जा 16 मतलब 48 ही आएगा। ठीक है, तो ये 48 हो गया। ठीक है, फिर इससे इसका करेंगे तो 4 3 जा 12 और √6 प्लस और माइनस तो माइनस आएगा। प्लस 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 √6 बता चुके हैं पहले। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं √a इंटू √b इज इक्वल टू कितना होता है √ab। ठीक है ना। अब इससे करेंगे तो माइनस 15 √2 2 हो जाएगा तो 15 2 जा 30 अपान नीचे ये 48 ही आएगा हमारा। वही चीज दिया हुआ है माइनस कितना हो जाएगा ये 18 ही आएगा हमारा। अब देखो ये 48 माइनस 30 कितना हो गया 18। 12 माइनस 8 कितना 12 माइनस 20 तो कितना होगा प्लस 8 माइनस 12 प्लस 20 है ना। तो प्लस 8 √6 अपान नीचे देखो ये 30 आएगा ना। इसमें से माइनस करेंगे तो 30। अब कॉमन क्या है 2 ही कॉमन, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 9 प्लस 4 √6 अपान 30। तो ये इससे कट जाएगा तो ये 15। तो 9 प्लस 4 √6 अपान 15 ये हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया है तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे हम ये इंटू यहाँ पर 7 माइनस 4 √3 अपान 7 माइनस 4 √3। अब देखो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 √3 आ गया। फिर इससे इसका करेंगे तो कितना हो गया 14 √3 हो गया प्लस 14 √3 हो गया। फिर इससे इसका करेंगे तो 2 4 जा 8 इंटू 3 24 हो गया। और साइन क्या लाएगा माइनस का माइनस 24 हो गया ना। 8 3 जा 24 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 49 हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 हो गया। ठीक है, अब यहां पर कर दे रहे हैं
35 माइनस 24 कितना हो गया हमारा 11, ठीक है। ये देखो -20 प्लस 14 कितना हो जाएगा -6 अंडर रूट 3/1। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ था, मैं वो इरेज कर देता हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ। a प्लस समथिंग कुछ करके दिया था वैल्यू निकालने के लिए, ये दिया था a -6 अंडर रूट 3। देखो a -6 अंडर रूट 3 और हमारा आया क्या है यहाँ पर, हमारा आया है यहाँ पर 11 -6 अंडर रूट 3। तो a की वैल्यू कितनी है 11 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 11, बस सॉल्व हो गया। यहां पर हम करेंगे, देखो 3 3 जा 9 है, ये 2 2 जा 4 5 जा 20, लेकिन जिस तरह दिया उस तरह से करें, बच्चे कंफ्यूज है। तो इनटू यहां पर हमारा क्या आएगा 3 -2 अंडर रूट 5 अपॉन 3 -2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9, फिर इससे इसका करेंगे तो प्लस है और माइनस, तो -3 2 जा 6 अंडर रूट 5, ठीक है। फिर इससे इसका करेंगे तो प्लस माइनस -3 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 होता है, 5 टू जा 10 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 10 अपन नीचे हमारा क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा कितना है 9 है, -2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ऐसे क्वेश्चन हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करने के लिए आता है, ठीक है। तो देखो अब ये कितना हो गया 9 और प्लस 10 कितना हो गया 19 और माइनस है और ये भी हमारा क्या है माइनस, दोनों माइनस ही आ रहा है, ठीक है। -6 और प्लस 3 कितना हो गया 9 अंडर रूट 5 अपान कितना हो गया ये 11। अब देखो यहाँ माइनस भी 11 आ रहा है, तो हमारा एक चीज याद रखें, जैसे देखो यहाँ दिया हुआ -3/5 या इसको लिखिए 3/-5, दोनों की वैल्यू होती है यहीं पर लेते हैं -3/5। तो ये माइनस ऊपर से आ जाएगा, अभी मैं बताया हूँ, ऊपर लिखे चाहे यहाँ पर लिखे, बात नहीं होती, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -19 और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट 5/11, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया था आपका ये, ठीक है। अब देखो 19/11 यहाँ दिया है, 19/11 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ देखो अंडर रूट 5 दिया है, अंडर रूट 5 यहाँ पर दिया है, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाए तो बचे क्या 9/11। तो इसका आंसर ए की वैल्यू कितनी है 9/11। कितनी है की वैल्यू 9/11, ये पूछता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करना है तो इसको भी वैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा 3 अंडर रूट 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, तो 3 2 या कितना बन गया यहाँ पर हमारा 6, ठीक है। फिर इससे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया अंडर रूट 6, ठीक है। अब इससे करेंगे तो क्या बनेगा 3 अंडर रूट 6 इससे बनेगा, प्लस 3 अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 और 3 और 2 बाहर आ गया, तो 3 2 या प्लस 6 इसकी वैल्यू हो गया अपान नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 2, तो मैं बता चुका हूँ ये ना 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो होता है 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, तो इन दोनों का कर दो तो 9 हो गया, इन दोनों का कर दो तो 2 2 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पर ये आ गया 18 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 प्लस 2 अंडर रूट 6 और 3 अंडर रूट 6 कितना हो गया 5 अंडर रूट 6 अपान नीचे कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ था जो मैंने यूज कर दिया था, यहाँ पर वैल्यू देखो
2 माइनस बी अंडर रूट 6 दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे, ये तो देखो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 अपॉन 6 प्लस 5 अंडर रूट 6 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस ये आएगा। तो देखो ये 2 आया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 2 आ गया, माइनस नहीं है यहाँ पर, प्लस दिया हुआ है। तो ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 5/6 कितनी होगी, ये माइनस 5/6। ठीक है, तो d की वैल्यू माइनस 5/6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।